दो छोटे छोटे भैंस के बच्चे जिसको पड़ा पड़ेऊ बोलते हैं, और एक भैंस, दुधारू भैंस, स्वस्थ भैंस, इस भ्रष्टाचार की जो है भेंट चढ़ गई, लापरवाही की भेंट चढ़ गई। ये ट्रॉली में रखे हुए हैं, आप साफ देख सकते हैं। फिर मैं उतर गई अपन मोड़ानो के राजा लाइट कटवा दूँ, भैंस चिपक गई मोड़ी मोड़ा तोड़ी जब। देखिए किसानों के लिए ना इंसुलेटर है ही नहीं। अच्छा है ही नहीं, आप चेक करा लो, आप वीडियो से भी वीडियो करा लो, इंसुलेटर ही फट गए हैं वहीं पे, उसी पे तार, एक कीला लगा हुआ है, उसी पे तार टंगा हुआ है। अच्छा। कई जगह जहाँ को घटना लगा ही नहीं लगे, कई खम्भों पे फट गए हैं आज से इंसुलेटर। अगर मैंने जेई की बात मान भी ली कि इंसुलेटर फटने से करंट। नमस्कार। उत्तर प्रदेश का विद्युत विभाग पूर्ण रूप से निकम्मा हो चुका है। मैं यह बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा हूं, कल रात यहां पर भीषण करंट यहां के घरों में दौड़ा। कारण आगे हम बताएंगे आपको कारण क्या रहा, लेकिन आपको बता दूं कि उस करंट की वजह से जिस घर में मैं खड़ा हूं, एक किसान परिवार है। ये NH 27 से बिल्कुल लगा हुआ ये घर है। NH 27 से लगा हुआ घर के बगल में जस्ट एक बिजली का खंभा लगा है, अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, और उस खंभे में एक छोटी सी डीपी लगी हुई है। उस डीपी से करंट घरों में दौड़ा। यहाँ पर टीन शेड के नीचे जो है इनके जानवर बंधे हुए थे, जरा हटना। इनके जानवर, दुधारू जानवर जिनको बोलते हैं, पशुधन जिनको बोलते हैं, जो किसान के लिए बहुमूल्य होता है, वह जानवर इस टीन शेड के नीचे बंधे हुए थे। अभी भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अगर आप देखोगे उनकी आंखों में एक डर है। इस करंट की वजह से एक दुधारू भैंस और उसके दो छोटे छोटे बच्चे जो है तत्काल करंट की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। घर के जितने भी लोग थे जो घरों में उस समय सो रहे थे, लगभग 11:30-12 बजे की यह घटना है, मध्य रात्रि की घटना है। उस समय ये लोग घरों में थे। सोचिए, विचार कीजिए, अगर यह दिन का टाइम होता या सुबह का समय होता, जिस समय ये जानवरों को लगाते होंगे, उनका दूध निकालते होंगे, चारा डालते होंगे, भूसा डालते होंगे, अगर उस समय का समय होता जिस समय बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर उस समय का समय होता जिस समय महिलाएं घरों का काम करती हैं, घरों में जो है अपना साफ सफाई करना, कपड़े धोना, जानवरों को पानी देना, तो उस समय शायद एक बड़ी घटना हो सकती थी और कई सारे लोग इस करंट की चपेट में आ सकते थे और कई सारे लोगों की मृत्यु तक हो सकती थी। ये तो समझिए कि ये सरकार के भरोसे नहीं थे, भगवान था इनके साथ, इन्होंने कोई पुण्य किए होंगे तो ये बच गए, वरना अगर इस सरकार के भरोसे होते तो ये इस दुनिया में ये होते ही नहीं। अब इस घर के मुखिया और इस घर के लोग और इस मोहल्ले के लोग, जहां पर एक करंट दौड़ा, करंट मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इस घर में नहीं दौड़ा, करंट आसपास के जितने भी घर हैं उन सारे घरों में दौड़ा। और एक हास्यास्पद कारण मुझे यहाँ के जेई ने दिया है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कारण क्या दिया है। क्या नाम है आपका? राम सेवक। आप इस घर के मुखिया हैं? वो अंकित। अच्छा, बड़े बुजुर्ग तो। क्या घटना हुई और कैसे हुई? वो लाइट से हुई। हाँ। वो जानवर बंधे थे तो जानवर में करंट आ गया, जब तीन सेट से। कितने बजे की घटना है? जी 11:30 बजे की। 11:30 बजे की। हाँ। अब देखिए, अभी भी करंट इतना तेज था कि नीचे तक अगर आप देखेंगे, जरा नजदीक से दिखाओ, नीचे तक देखेंगे तो आग सी, राख सी आपको दिख रही है। और इसमें जितनी रस्सियां बनी थी वो रस्सी ऑटोमेटिक जल गई और उसी के थ्रू जो है करंट जानवरों में पहुंचा, ऐसा इनका कहना है। जानवर अभी भी डरे हुए हैं। तो ये घटना जब हुई, इधर आइए आप, इधर आइए, जब ये घटना हुई तब आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे। सब लोग सो रहे थे? सब लोग सो रहे थे। अगर मानो जाग रहे होते, वो कुछ कर रहे होते तो फिर क्या होता? नहीं, जग गए थे, पर बाद में जग नहीं, गए। अगर जागे हुए होते, कुछ कर रहे होते तो क्या करते? तो बस जाने क्या चलिए होता तो फिर आपके साथ? मृत्यु हो जाती। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता फिर? जिम्मेदारी कौन लेता है? लाइट की वजह से होगा, तो डीपी में आग लग गई। जो ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग काम कर रहे होते और ये चपेट में अगर आते तो आपको क्या लग रहा है क्या होता? फिर तो मृत्यु होती। जनहानि होती। कौन होता इसका जिम्मेदार? वैसे तो बिजली विभाग ही होता। ले रहा है, अभी जिम्मेदारी ले रहा है जो जानवरों की। वो जाने, बिजली वाले जाने। अभी तो कोई आया भी नहीं है कि कोई पूछने की मतलब क्या हुआ क्या यहाँ। अच्छा, जब ये घटना हुई तब तत्काल बिजली विभाग को अवगत कराया गया था? फोन किया था। रात कोई आया था? जो संपदा नहीं, रात में सुबह आए नहीं। सुबह आए, रात में कोई नहीं आया। नहीं। ये देखने तक नहीं आया कि क्या हुआ? कोई नहीं आया। कर्मी आया था,
नहीं रात में की रात में कोई नहीं आता जो honest- नहीं रात में आया भैया, रात में कितने बजे आया? रात में नहीं आया संपदा। वो आते ही वो जो अरविंद 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 कल्याण आए होंगे, अरविंदो कल्याण आए उसी ने लाइट बंद करवाई। होंगे। बस वो लाइट बंद करवा के चला गया होगा, क्योंकि उसका तो काम यही है, संविदा कर्मी क्या ही कर लेगा। जो हाथ में होता है जेई एसी चीफ इंजीनियर, इनके हाथों में होता है, और वो अपने अपने घरों में एसी में सो रहे होंगे उस समय। हाँ सो रहे होंगे कि नहीं? बिल्कुल सो रहे होंगे, क्या कर। अभी जब मैंने जेई से बात की, मैंने उनसे पूछा कि इसका कारण क्या है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इस परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, और हर कोई अपने घर के आंगन में सुबह सुबह जो है वो खेलता कूदता है, अपने घर का काम करता है। अगर कोई चपेट में आ जाता, यही सवाल मैंने जेई से किया, तो जेई का जो जवाब आया, मैं तो उससे संतुष्ट नहीं हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग संतुष्ट हो जाए। जेई ने मुझसे कहा कि भाई साहब इंसुलेटर फट गया, उसकी वजह से है जो है इन्होंने टीन शेड डाल रखा था, इस वजह से करंट आ गया। तो टीन शेड इन्होंने क्या सरकारी जमीन में डाला था, या ये एनएच हाईवे पर टीन शेड डाल के बैठे हैं? ये अपने घर के अंदर टीन शेड डालें, टपरा डालें, सोने का मकान बनाए, पीतल का मकान बनाए, आप कौन होते हो बताने वाले कि इन्होंने टीन शेड डाला था इसलिए करंट चला गया? और इन्होंने एक यह भी कारण बताया कि डोरी में कट होगा, उस वजह से जो है इनके घर में करंट आ गया। अगर डोरी में कट है तो मैं मान लेता हूं, आपकी एक बात मान लेता हूं कि चलो इस घर में कट होगा, बाकी के आसपास के घरों में भी कट है क्या? फिर आप जांच किस चीज की करते हो? एक बड़ा खेल बिजली विभाग का आगे मैं बताने वाला हूं, और इस पूरे खेल को जब आप सुनेंगे तो आप भी चौंकेंगे, और अधिकारियों को भी चेता रहा हूं कि ये जो बिजली विभाग जो है ना, एक बड़ा खेल कर रहा है पर्दे के पीछे। योगी सरकार जो कहती है कि गांव गांव तक जो है 22-22 घंटे तक बिजली रहनी चाहिए, सच बताता हूं कि कितने घंटे बिजली रहती है आपके गांव में? अगर 24 घंटे में से बात करें, 24 घंटे में अगर आप रेगुलरली, तो मतलब हम नहीं कह सकते कि 4 घंटे रहती हो, रेगुलर नहीं रहेगी। यहाँ कटेगी आएगी, कटेगी आएगी, कटेगी आएगी। 2-2 घंटा 3-3 घंटे के लिए, रात में 6-6 घंटे के लिए कट जाती है। अच्छा, रात में 24 घंटे में अगर पूरा समय हम निकालें तो 6 से 7 घंटे ज्यादा 7 घंटे, बस, ज्यादा इतने से से ज्यादा। ज्यादा नहीं आती। और एक करते क्या है आपको बताऊं कि ये सुबह सुबह एक इनका एक चला है, एक दस्ता आता है, एक उड़न दस्ता आता है, इनका घरों में घुसता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और देखता है कि कौन डायरेक्ट डाले हैं लाइट, कौन कट करे हैं। उसके बाद इनका खेल शुरू होता है। ये नाम लिख के जाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई कार्रवाई करे उन पर, ये नाम लिख के जाते हैं, पावर हाउस पे बुलाते हैं, वहां फिर पैसा ऐंठने का काम करते हैं कि नहीं? यही करते हैं कि नहीं? आपके गांव में हुआ होगा? बिल्कुल, बहुत से लोगों के साथ हुआ है, बहुत से लोगों के साथ। मैं ये बिल्कुल। और एक और यहाँ पे जो मीटर लगाए गए हैं, मीटर में क्या है कि अगर बिल आपका रेगुलरली आना चाहिए, रेगुलरली नहीं आता। यहाँ पता चले कि ये किसी का बिल 1 महीने में 17,000 आ गया, किसी का 1 लाख गया, वो कैसे जमा करे उसको? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूं कि बिजली विभाग में ये बड़ा खेल चल रहा है कि आप सुबह सुबह जो एक उड़न दस्ता टीम बनाई गई है बिजली विभाग की तरफ से, जिसको अंग्रेजी में विजिलेंस टीम बोलते हैं। एक्चुअल में ये विजिलेंस टीम जो है बिजली विभाग की बिजनेस टीम बन गई है। ये घरों में जाते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, लोगों को डराते हैं, फिर पावर हाउस में बुलाकर उनसे पैसा ऐंठने का काम करते हैं और उनको रफा दफा कर देते हैं। भाड़ में गई ओवरलोडिंग, भाड़ में गया जिसने कटिया डाल रहा है। मैं कहता हूं जिसने कटिया डाल रखा है उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना। आप पैसा ऐड कर, स्थिति तो वैसी की वैसी रह गई ना। जनता को क्या मिला? कुछ मिला दादा जनता को? कुछ नहीं। कुछ मिला? आपने पैसे ऐड लिए लोगों से, कुछ मिला आपको? अरे आप अगर शिकायत करने जाओ तो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस, वो कंप्लेन करना ही समझ लो परेशानी है। इनके किसी अधिकारी को फोन करो बिजली के लिए तो इस तरीके से बात करता है अधिकारी, जैसे मानो कि वो तो भाई जनता के लिए है ही नहीं। वो तो ऐसा लगता है उसको कि वो सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के लिए काम करने। जनता जैसे मैं भी अभी फोन करता हूं ना, हाँ भाई साहब आ जाएगी, सुधर रही है, मेंटेनेंस चल रहा है। मेंटेनेंस के नाम पर हर दिन ये बिजली की कटौती करते हैं, क्योंकि वो जो है वो लेखा जोखा जाता नहीं है, वो ये रिकॉर्ड में नहीं जाता कि कितने घंटे बिजली गई। फॉल्ट के नाम पर ये हर रोज लगभग कई घंटों तक बिजली गुल करते हैं, क्योंकि फॉल्ट जो है इनका, जो फॉल्ट के नाम पर ये बिजली कटौती करते हैं, वो फॉल्ट काउंट नहीं होता। वो फॉल्ट काउंट ये होता है कि आपने बिजली दी, प्राकृतिक आपदा आई, उसकी वजह से बिजली नहीं आई। ये फॉल्ट रोज एक बहाना बनाते हैं। ये रवैया है झांसी के बिजली विभाग का। और मैं पिछली कई बार वीडियोस में ये चीज बोल चुका हूं कि बिजली विभाग हो, जल विभाग हो, बुंदेलखंड का, झांसी जिले का, बबीना ब्लॉक का आदमी त्रस्त है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है दादा कि नहीं? थोड़ा तेज बोलो, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल त्रस्त है। और है? अभी आप इंसुलेटर की बात कर रहे हैं कि इंसुलेटर फटने से जो ये घटना हुई है, आप अभी आप चेक कर लो,
मेरे को लगता है कि 40% खम्भों पे इंसुलेटर है ही नहीं, अच्छा है ही नहीं। आप चेक करा लो, आप वीडियो से भी वीडियो करा लो, इंसुलेटर ही फट गए हैं वहीं पे, उसी पे तार, एक कीला लगा हुआ है, उसी पे तार टंगा हुआ है। कई जगह जहाँ जहाँ को घटना लगा ही नहीं लगे, कई खम्भों पे फट गए हैं आज जैसे इंसुलेटर। अगर मैंने जेई की बात मान भी ली कि इंसुलेटर फटने से करंट दौड़ गया, तो फिर आपका काहे का मेंटेनेंस, फिर आप काहे के लिए आपकी टीम घूमती है? बिजनेस टीम जो ऐसी बना रखी है आपने, सिर्फ वसूली के लिए बना रखी है क्या? इन सब चीजों को देखरेख के लिए नहीं बना रखी। इससे जो हानि होगी, जो जन हानि होगी, किसी का परिवार बर्बाद हो जाए, आपने तो बोल दिया कि भाई साहब हम क्या करें, इंसुलेटर फट गया। ऐसे तो फिर किसी विधायक के बगल में, किसी राजनेता के बगल में, किसी बड़े बिजनेसमैन के बगल में इंसुलेटर क्यों नहीं फटता? वो क्यों फटेगा? क्यों नहीं फटता? नहीं वो नहीं ये गरीबों के मोहल्ले में क्यों फटता है? वहाँ नहीं फटेगा ना, क्योंकि वहाँ डर रहे हैं, यहाँ कोई इसलिए यहाँ जानवर रहते हैं, इंसान नहीं रहते गांव में। क्योंकि आपने भी अनशन किया था, आपने कितने दिन अनशन किया था? 3 दिन अनशन किया था मैंने। अनशन, उसका क्या रिजल्ट आया? क्या कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसका सिर्फ 1% भी फर्क नहीं पड़ा कि लाइट का टाइमिंग चेंज हुई हो, कि लाइट में बढ़ोतरी हुई हो, कुछ नहीं हुआ। इन लोग को ना कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं, इनको फर्क नहीं पड़ा। लोग जैसे ये लोग भी कह भी रहे ना, तो यहाँ पे जितने भी लोग रहते सभी के कनेक्शन है, सभी के मीटर लगे हैं, कोई यहाँ पे बिल सब भरते हैं, सब बिल भरते हो, सबके मीटर हैं, सबके कनेक्शन है। रीडर का काम क्या होता कि घर पे तो नहीं डाले कोई कटिया डायरेक्ट डाले कार्रवाई करो, डायरेक्ट डाले कार्रवाई करो। आप एक मीटर रीडर होता है जो मीटर का बिल निकाल के दे के जाए दरवाजे पे, कोई नहीं आता। वहीं से बैठ के मैं आपको इतने, मेरे पास सबूत है कि मैं कंप्लेंट डाल के मैं 5 ऑफिस में गया हूँ अपने एक बिल को सुधरवाने के लिए। मतलब मिस्टेक करने के बाद मैं 5 दिन घूमा हूँ एक बिल को सही कराने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कोई बिल कौन निकाले आया? बताओ, कोई रीडर है यहाँ आया हो, किसी के यहाँ बिल निकालने आया हो? वही बोल रहा हूँ ना, खेल बहुत तगड़ा चल रहा है बिजली विभाग में, वसूली चल रही है। अब ये वसूली जो है ना, निचले स्तर से ऊंचे स्तर तक बंदर बांट जिसको कहा जाता है, वो हो रहा है। आप लोग क्या कर रहे थे जब एक परिवार, जब यहाँ पर करंट दौड़ा, कौन था यहाँ पे? क्या कर रही थी आप? सो रही थी, लाइट आई एकदम तार पे लगी, भैंसा चिल्ली आनी से मैं दौड़ के भागी, छोड़ देखो। अच्छा, भैंसे चिल्ला रही थी? हाँ, भैंसे चिल्ली आनी, भी बंदी ही ना बंदी, पड़े हुए चिल्ली आनी, मैंने छोड़ के तानी जो भैंस गिर पड़ी भी हाथन में से। दुधारू भैंस थी? दुधारू दूध देती 6-7 लीटर। देखिए, एक किसान परिवार है, ये बच्चों की तरह पालते हैं अपने पशुओं को, ये रो रही है बेचारी। लेकिन ये कष्ट ना तो अधिकारी को देखेगा, ना प्रतिनिधि को देखेगा, कोई नहीं, किसी को नहीं देखेगा। कितना लीटर दूध देती थी? 7-8 देती, 1 साल हो गई लाई थी लवे। आप ही सेवा करती थी? हम ही करती, सानी पानी पड़ा छोरो से मुँह करंट दौर, उसमें उसको चटके गिरी में चिल्ली आवे लगी, फिर दौड़ के उनके घर। तो आपने उसके पड़ा, जिसको बोलते हैं पड़ा होता है, एक छोटा सा भैंस का बच्चा, उसको आपने छोड़ा? मैंने खचोरो जा खम्मा से, इतको से बतानो नहीं करंट आया, मैं छोड़ के भाग गई। फिर मैं उतर गई अपने मोड़ानो के, राजा लाइट कटवा दूँ, भैंस चिपक गई मोड़ी मोड़ा तोड़ी। जब देखिए, किसानों के लिए ना ये जो है ना पशु, ये पशु बच्चों की तरह होता है। ये लोग बच्चों की तरह पालते पोसते हैं, उनके परिवार इन्हीं के दूध से चलता है। ये खुद चाहे 3 टाइम ना खाएं, लेकिन जानवरों को खिलाने का काम करते हैं, जानवरों को लहराने का काम करते हैं। और जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ ना, इस एरिया में भविष्य में एक बड़ा शहर बनाने की घोषणा की गई है। बीडा बताया जा रहा है कि ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, हाईटेक सुविधाएं होंगी। अरे जरा विचार करो कि जो किसान अपने पूर्वजों की जमीनें आपको दे रहा है, उसको आप मौलिक भौतिक सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो, उन्हें सपने दिखा रहे हो आप ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों के, बड़े बड़े इंडस्ट्रियों के, बड़ी बड़ी नौकरियों के, बड़े बड़े शहरों के, कि एयरपोर्ट बनेगा, ट्रेन आएंगी, मेट्रो चलेगी। मूलभूत सुविधाएं बिजली के नाम पर, 24 घंटे के नाम पर 6 घंटे बिजली दे रहे हो। पानी आता है नलों में? पानी तो आ रहा है, पानी आ रहा है, सिर्फ बस पानी आता है। चलो, यहाँ तो पानी आ रहा है, बाकी तो जहाँ मैं रहता हूँ रक्षा में, वहाँ तो पानी भी नहीं आता। पानी भी अभी नया वर्कर आया है 3-4 महीने से, तब से बराबर वो पानी दे रहा है। वो तो पूरे गांव में आ रहा है कि सिर्फ मोहल्ले में आ रहा है? नहीं, पूरे गांव में नहीं, कुछ चुनिंदा मोहल्लों में आ रहा है। जैसे कि यहाँ आ रहा है भाई, मेरा घर थोड़े से दूर है यहाँ से, वहाँ नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा पानी, कोई मतलब ही नहीं। वहाँ कोई नल लगे, अभी नल लगे हुए, नल में पानी नहीं आता। हर घर नल जोड़ो के नाम पर गाँव में कुछ मोहल्लों में, कुछ घरों में पानी पहुँचा दिया, और ये बता रहे हैं कि इनके यहाँ नहीं आ रहा है, इनके यहाँ आ रहा है, इनके यहाँ आ रहा है, इनके यहाँ नहीं आ रहा है। मतलब 100 में से 40 लोगों के घरों में पानी आ रहा है, 60 लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। ये स्थिति है जल की, ये स्थिति है बिजली की। अब आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा। और मैं फिर से एक बात बोल दूं, कई वीडियोस में बोल चुका हूं कि सत्ताधारी पार्टी, आप सुन लो, ये अधिकारी शायद इस बार आपको गिरा के मानेंगे। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, क्योंकि अधिकारियों ने ठान लिया है
भ्रष्टाचार तो इतने चरम पर है, इतने चरम पर है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और हर कोई जानता है ये चीज, हर कोई जानता है, लेकिन सब चुप बैठे हैं। अब चुप बैठे हैं तो इस खेल को आगे बढ़ते देखते हैं कि कब तक ये खेल चलता है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, आप मेरी बात से कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस परिवार की जो भैंसें मरी हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा। जो भैंसें मरी हैं वो आगे ट्रॉली में रखी हुई हैं, क्योंकि ये रात की घटना है, काफी समय हो गया है, बदबू आने लगी है। देखिए, ये दिखाओ जरा, ये देखिए, दो छोटे छोटे भैंस के बच्चे, और एक नजदीक से दिखाओ, दो छोटे छोटे भैंस के बच्चे जिसको पड़ेऊ बोलते हैं, और एक भैंस, दुधारू भैंस, स्वस्थ भैंस, इस भ्रष्टाचार की जो है भेंट चढ़ गई, लापरवाही की भेंट चढ़ गई। ये ट्रॉली में रखे हुए हैं, आप साफ देख सकते हो। ये किसानों के लिए, अब आप देखिए हाईवे से लगी हुई बिल्कुल घर है, हाईवे से लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कहीं जंगलों में हो कि किसी को कोई पता नहीं है, ये स्थिति है। खैर, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को अधिकारियों तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाइए, ताकि इस किसान परिवार को न्याय मिल सके और ऐसी कोई घटना, दूसरी घटना कहीं और ना हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।